नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जदयू में बवंडर तो आ ही गया है और इसीलिए नीतीश कुमार भी डरे हुए हैं और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की भी नींद उड़ गई है, जो स्वाभाविक भी है। चूंकि जदयू ही रहेगी तब ही 2024 की वो राजनीतिक पारी खेल पाना मुमकिन होगा जिसकी कवायद में नीतीश कुमार लगे हैं। और ये जदयू ही रहेगी तभी विलय उलय वाली बात भी होगी, और जदयू ही रहेगी तभी वो अपनी जो उनकी आप ये कहे कि बार्गेनिंग पावर है वो बनी रहेगी। तभी तो उस 16% वोट की एवज में वो चाहे राजद में रहे, चाहे भाजपा के साथ एनडीए का हिस्सा बने, मुख्यमंत्री बने रहते हैं। उसकी वजह वो जदयू ही है जो आज संकट में खड़ी है और ये माना जा रहा है कि जदयू टूटने की कगार पर आ चुकी है। और ये अब इतनी बात गंभीर हो चली है जिससे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी परेशान है और नीतीश जी भी परेशान है। उनकी परेशानी इस बात का संकेत दे रही है कि अब पहले वाली बात तो नहीं रह गई है और जदयू को उपेंद्र कुशवाहा लेकर उड़ने वाले हैं। इसी बात ने इन नेताओं को, जो जदयू के अगुआ हैं, उन्हें सदमे में डाल रखा है। और ये जो बयान आ रहे हैं दरअसल वो बयान इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। देखिए, 2-3 बड़ी घटनाएं हुई हैं जो ये बता रही हैं कि जदयू बिखरने वाली है। पहला, अभी आप देखिए तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो बयान है वो दरअसल बयान बहुत कुछ कह रहा है। और चर्चा तो यहां तक है कि जिस तरह की फुहार उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर बरसाई जा रही है उसकी तो आशा नहीं थी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने तो एक लाइन खींच दी है और वो लाइन खींचने के बाद आरसीपी सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया था। बजाबते उनको तमाम नोटिस वगैरह भेज दी गई थी। हालांकि चर्चा उपेंद्र कुशवाहा को भी नोटिस वगैरह भेजने की थी अब, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं उन खबरों की मानी जाए बात तो ऐसा कुछ है नहीं। वो जो थे वो हैं, मतलब वो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे और हैं, उनका बचाव जदयू में सम्मान है। ये तमाम बातें कही जा रही हैं। ये बात कहने का सीधा मतलब ये है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो एक मोर्चेबंदी शुरू की है, जिस मोर्चेबंदी के जरिए वो लवकुश समीकरण को साधने और हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, इन दोनों बातों ने जदयू के भीतर हलचल पैदा कर दी है। नहीं तो उपेंद्र कुशवाहा के सामने झुकने की कोई जरूरत ही नहीं। भाई, अगर कोई आधार ही नहीं है तो जाओ उपेंद्र कुशवाहा जहां जाना हो। लेकिन मसला अब ये नहीं रह गया। मसला ये हो गया है कि उपेंद्र कुशवाहा अगर गए तो अपने साथ पार्टी भी ले जाएंगे और 8-10% वोट भी ले जाएंगे। और ये जो बात होगी ये जाहिर तौर पर जदयू के लिए और नीतीश जी के लिए बड़ी घातक होगी। और वैसे भी देखिए, जो 2-3 बातें उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं वो बात ऐसा लगता है कि अपील कर रही है। नहीं तो अगला कदम जो नीतीश जी ने उठाया है वो सुनकर आपके पैरों के तले की जमीन निकल जाएगी, क्योंकि वो जो हो रहा है वो ये बता रहा है कि जदयू घोर संकट में चली गई है। एक तो जो ललन सिंह कर रहे हैं उसको हमने आपको बताया ही, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जो बैठक वगैरह बुलाने जा रहे हैं अपने सभी पुराने साथियों की, वहां वो उस डील के बारे में बात करेंगे। कहा जा रहा है कि बताएंगे कि विलय की चर्चा और विलय होने के बाद जो लोग जदयू के हैं उनका क्या होगा। फिर बात ये भी उठेगी कि साहब आपने जिसके खिलाफ लड़ा अब उनके साथ खड़े होकर कैसे चुनाव लड़ेंगे। ये जो तमाम पहलू हैं, इन पहलुओं पर उस 19-20 फरवरी की बैठक में चर्चा होगी। और वो लोग जो जदयू के इस कदम से नाराज हैं जिसमें कहा जा रहा है कि साहब आप जो है अगुआ होंगे 2025 में, मतलब तेजस्वी यादव की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा, वह भी जो है वहां पर उस पर भी बात होगी। और एक चीज आप गौर करिए कि जब से उपेंद्र कुशवाहा ने ये मोर्चा खोला है लव और कुश वाला, हिस्सेदारी वाला, और ये कि कैसे
उनको हम मान ले अपना अगुआ, 2025 में कैसे तेजस्वी यादव की अगुवाई में चुनाव होगा, तब से नीतीश जी अब ये कहना बंद कर दिए हैं कि जो है सब इन्हीं का, मतलब तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करके, क्योंकि वो समझ गए हैं कि 1994 में जिस राजनीति को उन्होंने हवा दी थी, उपेंद्र कुशवाहा ने अब उसी राजनीति को पकड़ा है और नीतीश कुमार को वादा खिलाफी में लाकर खड़ा कर दिया है। और अब जो उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं उससे यह भी संदेश जाएगा कि दरअसल जिस गैर यादव लामबंदी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के नाम पर समता पार्टी बाद में जदयू बनी, वो दरअसल अब अपने मार्ग से भटक गई है और नीतीश जी अपनी कुर्सी बचाए रखने और अपना राजनीतिक वर्चस्व कायम रखने के लिए ही तमाम कवायद कर रहे हैं और वो 1994 में ली गई तमाम शपथ को भूल गए हैं और वो जो प्रतिनिधित्व वाली बात थी वो पीछे छूट गई है और जिनसे लड़कर उन्होंने पार्टी बनाई थी अब उन्हीं के साथ खड़े हो गए हैं और उनको ही कह रहे हैं कि 2025 में अब इनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा। ये जो तमाम संदेश निकलेगा, उस संदेश ने नीतीश जी को परेशान कर दिया है, इसीलिए अब वो आगे बढ़ाने वाली बात भूल गए हैं और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहने लगे कि नहीं, उपेंद्र कुशवाहा का तो जो सम्मान था वो है। इससे एक कदम आगे जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि वो पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, वो ये कि कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह से भी संपर्क बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है और चर्चा यह भी है कि एक व्यक्ति को लगा दिया गया है जिस व्यक्ति ने आरसीपी सिंह की नीतीश कुमार से बात भी करा दी है और नीतीश कुमार ने उनसे कह दिया है कि अब आप आइए, चूंकि जिनकी वजह से आप गए थे वो खुद ही अब पार्टी से चले जाएंगे। देखिए यहां एक चीज कि नीतीश जी को इस बात का भी डर है कि उपेंद्र कुशवाहा अगर अपना हिस्सा लेकर गए तो समस्या, और उसमें अगर आरसीपी सिंह भी जुड़ गए तो वो लवकुश समीकरण जो है वो एक साथ ये साध लेंगे। ये जो तमाम बातें हैं ये बता रही हैं कि असल में जदयू के भीतर किस तरह का तूफान मचा हुआ है और ये तूफान जदयू को डुबा देगा, इस बात का अब अंदेशा नहीं भरोसा हो चला है जदयू के अगुवाओं का। इसीलिए अब वो एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं और उनको इस बात का एहसास भी हो चला है कि दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने जो दांव चला है वो दांव इतना राजनीतिक है कि जदयू के जो सर्वे सर्वा हैं उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी अगर उपेंद्र कुशवाहा जिस लाइन पर चल रहे हैं उस लाइन पर आगे बढ़ते रहे और ये बात लोगों को समझाने में कामयाब रहे कि नहीं साहब, इन लोगों ने डील कर ली और उस डील के जरिए वो जो लामबंदी हुई थी और उस लामबंदी के जरिए जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात हुई थी उसे अपनी कुर्सी के लिए भूल गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। यही वजह है कि अब जदयू के भीतर का संकट बढ़ता जा रहा है और ये खुद नीतीश जी को भी दिखाई दे रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो 19-20 फरवरी को उपेंद्र कुशवाहा बैठक करेंगे उसका हासिल क्या होगा, पर इतना तो अब तय माना जा रहा है कि जदयू को बचाना बड़ी टेढ़ी खीर होगा नीतीश जी के लिए भी और जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके लिए भी। अब वो इसमें किस हद तक सफल होते हैं ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उपेंद्र कुशवाहा का अगला कदम क्या होता है और इस बात पर भी निर्भर करेगा कि क्या जदयू उन्हें शहीद होने का मौका देती है। हालांकि जिस तरीके से ललन सिंह ने बयान दिया उससे तो लग रहा है कि वो उन्हें शहीद नहीं होने देगी, लेकिन क्या उपेंद्र कुशवाहा भी इतने कच्चे खिलाड़ी हैं? वो कह रहे हम जदयू से जाएंगे नहीं, तो फिर वो क्या लेंगे यह भी देखने वाली बात होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।